हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, मैं कुणाल नंदना कोटा मेंटर फाउंडेशन पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस। तो क्या आज हम इस क्लास में जो है केमिस्ट्री का पेपर एनालाइज करने वाले हैं क्या? नहीं। तो फिर सर लिखा क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा गया था लास्ट मिनट केमिस्ट्री 100% पेपर यहीं से आएगा, क्लास 10 बोर्ड पेपर आउट। तो ये एक वीडियो मैंने बनाई थी और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे और एक पेपर देखेंगे, पेपर कौन सा, ये पेपर आप जब देखेंगे, पेपर क्या है मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। साइंस सेट 2 2152 कोड है पेपर का कोड, और ये साइंस का पेपर आया। साइंस का पेपर जब आया और साइंस का पेपर जब मैंने देखा और हम सबने देखा, तो वहां पर जब हमने पेपर में क्वेश्चंस केमिस्ट्री का अगर हमने सेलेक्ट करे तो 13 क्वेश्चन आपके पास थे वहां पर। और उन 13 क्वेश्चन को जब ऑब्जर्व किया गया तो वो 13 के 13 क्वेश्चन कहां से आए थे। तो मैंने इस वीडियो में बोला था कि मैं आज पेपर आउट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पेपर आउट कर रहा हूं। अब देखेंगे कि पेपर आउट कैसे होता है। सबसे पहले बात करें डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस की बात। मैं पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, नहीं, ये पेपर सॉल्व नहीं है। पेपर एनालिसिस ऐसे नहीं करेंगे कि हम ये पेपर सॉल्व किया, इसका आंसर क्या है, नहीं। मैं आपको ये पेपर सॉल्व में करवा चुका हूं, पेपर सॉल्व में पहले ही करवा चुका हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन पढ़ोगे आप सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास सेट 2 है तो वहां से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। देखो इन दिस क्वेश्चंस आपको 1 से 20 तक मल्टीपल क्वेश्चन थे, सेक्शन का पार्ट है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ यू मेक कार्बन स्केलेटल विद द 4 कार्बन, 4 कार्बन। मैंने लास्ट क्लास में लास्ट शॉर्ट में भी बोला था कि ब्यूटेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पेपर में ब्यूटेन के 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके पास, 2 क्वेश्चन ब्यूटेन के पूछ के देखो कहां कि बताओ 2 डिफरेंस। तो ये तो दोनों सेम है, ये भी दोनों, ये भी सेम है। देखो आप इन सब में पीसीसी सिमिलर आ रही है, इस वाले केस में पीसीसी अलग आ रही है। देखो अगर पीसीसी देखेंगे तो यहाँ 4 कार्बन, यहां देखेंगे तो 3 कार्बन, और मिड वाले से एक चेन निकल रही है। ये देखिए यहां पर एज इट इज C4H10 का स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। तो आसानी से ये मेरा लेक्चर कार्बोनेट्स कंपाउंड लेक्चर 1 में 1 घंटा 12 मिनट पर जो है ये मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है और वहां से पेपर में आया हुआ है। तो कौन कौन सी स्लाइड से पेपर आउट हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको अगला क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है, 13 के 13 बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा गया था। मेटल नॉन मेटल लेक्चर नंबर 2 में 17 मिनट 17 सेकंड पर आपको पूरा कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस सिखाया गया। तो यहां से क्वेश्चन एज इट इज आ गया, मुझे पेपर सॉल्व कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने जो पढ़ाया वही एग्जाम में आया। टोटल मिला के केमिस्ट्री की 5-6 वीडियो चैनल पे अवेलेबल है और पूरे के पूरे क्वेश्चंस उन्हीं वीडियोस में से निकल कर आ रहे हैं। ये सेट 2 की बात कर रहा हूं मैं, सेट 1 में भी मैंने चेक किया, बिल्कुल एज इट इज है। सेट 3 की बात करें, सेट 3 में भी क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस वीडियोस में से, इन वीडियोस में से ही क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बताया मैंने कि पेपर यहीं से आएगा। मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, विद प्रूव यहां पर आपकी बात चल रही है कि ये क्वेश्चन और ये टॉपिक बिल्कुल सेम, डेटा भी सेम। इलेक्ट्रोलाइसिस आ सकता था, बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा, मैंने बताया कि कॉपर का ही आएगा, ये कॉपर का ही आया है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राइन सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। ब्राइन सॉल्यूशन का क्वेश्चन, ज्ञान की बात लिखकर मैंने ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। ज्ञान की बात लिखा और ब्राइन सॉल्यूशन बता दिया, और वो क्वेश्चन एज इट इज आपके पास आ गया। पूछा गया है कि ब्राइन सॉल्यूशन किसमें यूज आता है। नेक्स्ट बात करो आप बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन बैलेंस में लेक्चर 1 से बोलता जा रहा हूं। लेक्चर 1 में बोला और लेक्चर लास्ट में भी बोला मैंने। जो मैंने पहला लेक्चर लिया उसमें भी आपको बताया, जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया उसमें भी सबसे पहले मैंने यही बताया था। ये देखो लास्ट मिनट केमिस्ट्री वाली में 4 मिनट पर स्टार्टिंग क्लास शुरू होते ही मैंने बताया था आपको कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन 100% आएगा, और क्वेश्चन 100% चौथे नंबर पर ही आ गया। 4 मिनट पर बताया, चौथे नंबर पर आ गया, तो आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो आप, द मेन ऑब्जर्वेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम। आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटी, आपकी एनसीईआरटी की पहली, मैं हमेशा बोलता हूं एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया साहब। सर एनसीईआरटी से तो आया, आपके यहां से आएगा? यस। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर एमजीओ बनता है। क्या ये क्वेश्चन नहीं बताई क्या मैंने?
यही तो पूछा, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलती है। वही पूछ रहा था कि बताओ इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखकर आप टिक लगा सकते हो। मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैंने पहले ही बोला मैं पेपर सॉल्व नहीं करवाने हैं, क्योंकि सॉल्व मैं पहले से ही करवा चुका हूं। पेपर होने से पहले आपका पेपर सॉल्व हो चुका था और बताया गया था, बाकायदा बताया गया था कि यही आएगा और यही आया है। 100% का टारगेट था, 100% ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेटल है एम, डिस्प्लेस कर सकती है सॉल्यूशन फेरस सल्फेट से फेरस को, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम को नहीं कर सकती है। तो क्या ये सिखाया नहीं गया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब अगर फेरस को किया तो फेरस से तो ज्यादा पावरफुल है, एल्यूमिनियम को नहीं किया एल्यूमिनियम से कम पावरफुल है। ये फेरस इसको कर दिया, एल्यूमिनियम को नहीं कर पाया। तो एल्यूमिनियम जिंक से ऊपर है, फेरस जिंक के नीचे है। इट मींस वो एलिमेंट कौन है? जिंक है। सामने लिखा हुआ है भाई, सिखाया है, लाइन खींच खींच के बताया, एक एक लाइन अंडरलाइन करके बताया है, वहीं से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट बात करो, असर्शन रीजन कभी नहीं मिलता है किसी मास्टर का असर्शन रीजन। ये देखो सामने, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, एक ही एग्जांपल करवाया है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लेक्चर 2 में 31 मिनट 49 सेकंड पर, एक ही एग्जांपल करवाया है और वही एग्जांपल पूछा है कि एजीसीएल को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या ग्रे सिल्वर होगा? क्या यस, पहला सही। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लिखा हुआ है क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ये सिल्वर आ गया, ये क्लोरीन आ गया। अगर एजीसीएल का डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये दोनों आएगा, तो दूसरा भी सही है, दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट बात करो, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, नाम ध्यान से पढ़ो, एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन देखो कितना डीपली एक्सप्लेन करके विद डायग्राम बताया गया है। ये मैं ही पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, मेरे जैसा ही मास्टर दिखता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बताया गया था, इक्वेशन पूछ ली डायरेक्ट, यहां से इक्वेशन बन के आ रही है, नाम उसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रहने वाला है। जो भी इन स्लाइडों में पढ़ाया गया वही पेपर में, डेटा भी चेंज नहीं हुआ है कि सर आपने अलग टाइप से पढ़ाया था आया कुछ और, नहीं, जो मैंने लिखाया बोर्ड पे वही पेपर में आया। नेक्स्ट बात करो, एक ऑब्जर्वेशन दी हुई है आपको डायग्राम में, कील डाली हुई है, डायरेक्ट किसी एक्वस में, मॉइस्चर एयर में, सादा और ड्राई एयर में, सब कुछ डाला गया है। ऑब्जर्वेशन पूछा गया क्या होगा अगर जो एम मेटल है उसको रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जाए। क्लास को देखो ढंग से, मेटल नॉन मेटल लेक्चर 2 20 मिनट 54 सेकंड पर आप क्लास को देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन स्टार लगाया हुआ है, मतलब पेपर में आएगा, यहां पर बोला भी गया, वीडियो देख सकते हैं। फिर बोला गैल्वेनाइजेशन पे 2 स्टार लगाए गए। क्या लगाएंगे भैया? गैल्वेनाइजेशन पे 2 स्टार लगाए गए। 2 स्टार का मतलब क्या कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा ही जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा ही गया है, पूछा ही जाएगा, मतलब पूछा ही जाएगा, कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला था तो पूछा गया। क्या नहीं पढ़ाया क्या? अलग से लिखकर भी बताया गया था। इंपॉर्टेंट है, 10H2O का इसके साथ जुड़ता है मॉलिक्यूल्स। हाउ इट इज ऑब्टेन, ऑब्टेन कैसे किया जाता है ये बताया गया था। लिस्ट 2 यूजेस, 4 यूजेस बताए गए थे, 2 ही बता सकते थे। तो पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है, पेपर एनालाइज हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है कि जो हमने पढ़ाया, जो बोर्ड पर लिखाया वही पेपर में है, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करके दी है सीबीएसई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन द टर्म होमोलोजस सीरीज। डिफाइन द टर्म होमोलोजस सीरीज, मास्टर के ऊपर से लकीर जाती हुई, क्या दिखाई दे रहा है क्या? अरे बहुत इजी है, होमोलोजस सीरीज सिखाया सर। 35 नंबर क्वेश्चन है आपकी बुक में, आपके पेपर में। इसका एक और पार्ट आया, इसका आधी लाइन ये है, आधी लाइन में क्या लिखा हुआ है, CHO के साथ। CHO को देखो, 5 फंक्शनल ग्रुप बताए थे जिसमें से CHO पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। और इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है? क्योंकि पता था कि यही आएगा और सामने दिख रहा है। तो एज इट इज, अब जब सभी कुछ आ गया, कहां से आ रहा है साहब? यहीं से ही आ रहा है।
सब कुछ हमारी स्लाइड से आ रहा है, देखो। डिफाइन द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। देखेला देखेला लग रहा है क्या कहीं से? अरे देखेला देखेला लग रहा है क्या? दिस एंड दिस दोनों ही क्या है? सिमिलर है। और दोनों ही सिमिलर है मतलब कहां से आया है? इन नोट्स से ही आया है, जो बोर्ड पे लिखा है। देखो मास्टर कैसे खड़ा हुआ है, यूं करके, देखो आप, मैं ही हूं, कैसे खड़ा हुआ है? यूं करके। तो देख सकते हो आप, यहां से हम आश्वस्त हैं कि यहीं से आएगा, पेपर यहीं से आएगा, बोले तो यहीं से आएगा। ये आपका कार्बन कंपाउंड में आप लेक्चर में देख सकते हो, 1 घंटा 12 मिनट 15 सेकंड पर आपको बताया गया है। और उसने पूछा स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसके जस्ट अगली जो स्लाइड आएगी इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हो अगली स्लाइड पे स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन लिखा ही हुई है, बोली तो गई है, साथ में लिखा ही हुई है, बोर्ड पे लिखा हुआ। नेक्स्ट बात करो, 2 कार्बन कंपाउंड है, बहुत बढ़िया, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक का C2H4 है, एक का C3H8 है रेस्पेक्टिवली। बताओ दोनों में से एडिशन रिएक्शन कहां पर होगी? तो एडिशन रिएक्शन बताया गया था, एडिशन रिएक्शन कहां पर होती है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर होती है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेक्चर नंबर 2 19 मिनट 59 सेकंड पर बताया गया है कि कहां पर होती है? अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में होती है। किसमें होती है? अल्कीन और अल्काइंस में होती है। क्या बात समझ में आती है क्या? अल्कीन अल्काइन कौन है? C2H4 तो नहीं है, नहीं C2H4 ही है, C3H8 तो नहीं है। 3 2 6 + 2 8 यानी अल्केन है। ये वाला भाई तो अल्केन है। ये कौन है? अल्कीन है। अल्कीन होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल भी अल्कीन का ही लिया गया है। और किसका? अल्कीन में भी C2H4 का। देखो आप, 1 2 2 C, H2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। यही एग्जाम्पल लिया गया है, यही एग्जाम्पल पूछा गया है। क्या बात समझ में आती है क्या? नेक्स्ट बात करो, जस्टिफाई योर आंसर। केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन दे दी क्या? एडिशन रिएक्शन दिखा दिया गया। उसका नाम हाइड्रोजनेशन होता है। नेक्स्ट, नेम द इंडस्ट्री वेयर दिस रिएक्शन इज अप्लाइड। ये नेम द रिएक्शन, यहां पर हमने इसको बताया, यहां पर नहीं, यही बताया था इसको, इसका यूज कहां पर किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, जहां अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करो, 39 नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ऑफ NH3। बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्मेशन होते हैं आपकी बुक में। हमने पढ़ाया क्या? NH3। पेपर में आया गया NH3। क्या ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है? मास्टर की नजर NH3 पर, पेपर की नजर NH3 पर। क्या आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? नेक्स्ट बात करो, 39 का सी पार्ट। सी पार्ट क्या बोलता है? Why does carbon share its valence electron with other atoms, carbon और with atoms of other element? क्यों शेयर करता है? क्यों दे नहीं सकता? क्यों ले नहीं सकता? ये कट लगाए हुए यहां मैंने। It does not gain, it does not lose, so it is share 4 electron with other atoms। पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। लेक्चर कार्बन एंड कंपाउंड है, 19 मिनट 55 सेकंड पर बताया गया पहले लेक्चर में। कार्बन एंड कंपाउंड चौथे नंबर का चैप्टर है, उसका पहला लेक्चर है, उसमें 19 मिनट पर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है बोर्ड पे, बोर्ड पे लिखा हुआ है। जी हाँ। नेक्स्ट बात करो, 39 का बी क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द नंबर ऑफ सिंगल डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन C4H8। C4H8 दिख रहा है क्या भैया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। C4H8 पे बताओ नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोल रहा है डबल बॉन्ड कितने होंगे? 1 डबल बॉन्ड होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और सीधा कहां से आ गया? हमारे बोर्ड पे से। तो ये 13 क्वेश्चन थे। 13 क्वेश्चन के कुछ ABCD पार्ट्स भी हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास 19 स्लाइड्स, 18 स्लाइड्स यहां पर बनी। तो 13 क्वेश्चन, 13 के 13 ही क्वेश्चन कहां से आ गए? इसी यूट्यूब चैनल से आ गए। तो आपको क्या करना है? आपको अपने छोटे भाई बहनों को बताना है कि यहां से पढ़ भाई, यहां से आता है। और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिंपल सा काम है, कोई पैसा नहीं लग रहा है किसी का भी।
किसी का भी कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ इस बटन है यहाँ पर एक, आ गया भाई, ये सब्सक्राइब का बटन है, ये बटन दबाओ, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश करो। जैसे तुम्हारे नंबर आएंगे वैसे दूसरे भाई बहनों के भी आएंगे, ऐसे सबके नंबर आ जाएंगे, सब पास हो जाएंगे। फ्री एजुकेशन टू ऑल एक मुहिम है हमारी, उसमें हमारा साथ दो और यहां से पेपर आएगा, ये 100% गारंटी है। हमने जो पढ़ाया वही पेपर में आया। ये आप हमारे टैग में भी देख चुके थे, हमारा थंबनेल भी वैसा ही बना हुआ है, हमारे वीडियो का टाइटल भी यही है और प्रूव भी है। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रूव है कि जो पेपर यहां से पढ़ाया गया है वही एग्जाम में आता है। ऐसा आज नहीं हुआ है, ऐसा पिछले 5 सालों से हो रहा है। जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां 5 सालों से ऐसा ही होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आता है। तो इसी के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।